नमस्ते टोमन। अब हम नाउन जेंडर हमने पढ़े। इसके रूल्स होते हैं कुछ। वैसे इसके रूल इस तरह से नहीं होते जैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इस तरह से इसके रूल नहीं होते कि हमें पता होता है कि लास्ट वर्ड में ये लिखा हो तो ये चेंज कर देंगे। इसके तो ये है कि जैसे वर्ड को पढ़ते हैं तो थोड़ा अंदाजा हमें होता है कि कहाँ क्या लगना होता है। हम इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। मेन तो यही है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। रूल्स फॉर चेंजिंग मैस्कुलाइन नाउन बोलते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। बात एक ही है, टू फेमिनाइन नाउन या जेंडर। मैस्कुलाइन नाउन में अगर लास्ट में ES लगाने से फेमिनाइन नाउन बन जाता है या फेमिनाइन जेंडर बनता है। कैसे? जैसे यहाँ पे ये ऑथर क्या होता है? लेखक। तो जब हम इसके ऑथर के लास्ट में हम ESS लगा देंगे तो ये ऑथरेस बन जाएगा, तो ये लेखिका बन जाता है। ऐसी होस्ट है जो होस्ट करता है किस शो को, तो होस्टेस ESS लग जाएगा। सिंपल से तरीके से ये बन जाता है। तो होस्टेस का होस्ट करने वाली बन जाएगा। टेलर जो दर्जी होता है, और टेलरस ESS लगा दी हमने तो टेलरस बन जाएगा। ऐसे ही मैनेजर जो बोलते हैं तो मैनेजरस बोल देंगे तो वो फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। नेक्स्ट है पोइट होता है कवि, और पोइट के लिए पोइटेस। ESS हम लगा देंगे रूल्स के अकॉर्डिंग बस, और ये लेखिका या कवित्री बन जाएगा। और प्रिस्ट होते हैं साधु संत या प्रिस्ट होते हैं, इसमें भी ESS प्रिस्टेस हो जाएगा और ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। लॉयन शेर होता है तो उसका जो शेरनी होता है तो इसमें भी हम ESS ऐड कर देंगे। यस। ट्यूटर जो ट्यूशन पढ़ाने वाला होता है, और जो ट्यूशन पढ़ाने वाली लेडी होगी फेमिनाइन होगी उसे ट्यूटरस बोला जाता है। ESS लग जाएगा इसके बाद में। हेयर बाल वाला नहीं है, हेयर होता है उत्तराधिकारी वाला। तो जो फीमेल है उसे हेयर बोला जाता है, और जो फीमेल होगी कोई लड़की या औरत होगी अगर हमारी उत्तराधिकारी उसे हेयर्स बोल जाता है। ESS लग जाता है। बेसिक सा रूल है। वर्ड यही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें कम से कम इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, तो इनसे ही थोड़े वर्ड समझ में भी आ जाते हैं, और यही मेन वर्ड है, ज़्यादातर यही रिपीट होते हैं। नेक्स्ट रूल इसका, मैस्कुलाइन में आने वाले वॉविल, अगर लास्ट कोई वॉविल आया है मैस्कुलाइन में लास्ट की तरफ को, और उससे पहले कॉन्सोनेंट को हटा देते हैं, तो उस वॉविल से अगर किसी वर्ड के लास्ट की तरफ को कोई वॉविल आया है तो उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसको हटाकर फेमिनाइन जेंडर बनता है। कैसे? एक्टर है तो एक्टर में वॉविल क्या हो गया हमारा? O, लेकिन इसमें T नहीं हट रहा, एक्ट्रेस बन जाएगा। तो इसके रूल यही उलट पुलट होते हैं। सेम रूल यहाँ कुछ ESS लग रहा है, उलट पुलट होते हैं। ये सिंपल एक्ट्रेस, आर को हमने यहाँ कर दिया ACTRESS, एक्ट्रेस बन गया। हंटर है हंट्रेस बन गया। ये वॉविल हट गया यहाँ से वॉविल हटा दिया। कॉन्सोनेंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, ये वॉविल हटाकर कॉन्सोनेंट को इधर खिसका दिया। इसमें निग्रो होता है हफ्सी का निग्रेस, NEGREE, जो O को हटाकर हमने O हटा दिया इसमें से, और इसमें से हमने E हटा दिया, तो ये यहाँ पर सेंटर बन गया, फेमिनाइन जेंडर बन गया। नेक्स्ट है वेटर। जो वेटर होते हैं तो वेटर में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से E हटा देंगे, ये वॉविल है इसको हटा देंगे, कॉन्सोनेंट इधर आ जाएगा। जैसे वेटर, ये R इधर आ जाएगा E पर, और ESS लग जाएगा इसमें। सेम डायरेक्टर होता है जो डायरेक्ट करते हैं, निर्देशक होते हैं, तो ये O हट जाएगा और R इधर आ जाएगा। डायरेक्ट्रेस, जो लेडी होगी फीमेल होगी वो डायरेक्ट्रेस बोला जाता है। एम्बेसडर जो होते हैं तो एम्बेसडर में इसमें O हटाकर R इधर आ जाएगा, एम्बेसड्रेस हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड यही है इसमें ज़्यादा, जिसमें अगर दो वर्ड से पहले आपको वॉविल दे रखा हो तो आप उस वॉविल को हटा दीजिएगा। लास्ट में जब सब में वर्ड में पहचान इसकी यही है कि एक वर्ड से पहले होता है मुख्यतः, उसके निग्रो में है, निग्रो में नहीं हटाएगा, सिर्फ ये वॉविल ही हटेगा क्योंकि इसके बाद क्योंकि लास्ट में वर्ड है। तो लास्ट के एक दो वर्ड को चेक कर लीजिएगा, अगर वो वॉविल है तो उसे हटाकर यहाँ पर
ESS लग जाएगा। नेक्स्ट रूल है, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं ये वाले होते हैं, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। कैसे? कंपाउंड मैस्कुलाइन, जो दो कंपाउंड होते हैं जोड़ का बनता है, जो दो वर्ड से बनते हैं मुख्यतः। फर्स्ट और सेकंड वर्ड चेंज होगा, या तो फर्स्ट किसी का फर्स्ट चेंज होता है, किसी का लास्ट वाला, दो वर्ड होते हैं तो किसी का फर्स्ट वर्ड चेंज होता है, किसी का लास्ट होता है। कैसे? मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट होगा, मतलब हमें पता चल रहा है अब यहाँ पर कि आदमी है नौकर, हमें फीमेल का नहीं पता, तो हम पहला वर्ड जो है वो चेंज करेंगे, तो हम वुमेन सर्वेंट करेंगे इसको, वुमेन सर्वेंट होगा। अब हमें पता है कि लेडी फीमेल है, जो सर्वेंट है वो फीमेल है। नेक्स्ट डॉक्टर, तो डॉक्टर के आगे क्या हम करेंगे, इसका डॉक्टर का होता है लेडी डॉक्टर कर देंगे। डॉक्टर अगर सिंपल है तो जो बोला जाता है पुरुष के लिए बोला जाता है डॉक्टर पुरुष है। बोल ऐसे भी देते हैं कि लेडी डॉक्टर, कोई अगर महिला है तो उसे भी डॉक्टर ही बोलते हैं, लेकिन जब जेंडर चेंज करने की बात आती है तो डॉक्टर होगा जो मेल है सिर्फ, और लेडी डॉक्टर अगर आप ऐड कर दे तो हमारी महिला चिकित्सक हो जाता है। वॉशरमैन, जो धोबी है वो एक आदमी है। अब हम इसका सेकंड वर्ड चेंज करेंगे, मैन है, पता चला है, तो मैन की जगह तो वैसे वुमेन ही आता है, तो वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन्स में चेंज हो जाएगा। ब्रदर इन लॉ, अब इसमें मेल वर्ड क्या है, इसमें ब्रदर है, तो ब्रदर का क्या होता है, भाई का क्या होता है, बहन होता है, जो फेमिनाइन जेंडर होता है, स्त्रीलिंग होता है, भाई है तो पुरुष लिंग है और बहन है तो पुल स्त्रीलिंग है, तो ब्रदर की जगह हम सिस्टर कर देंगे बस, सिस्टर इन लॉ। ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आते हैं। ही, अब यहाँ पर ही बियर मतलब भालू है, जो वो मेल है, भालू जो है पुरुषवाचक है, तो ही का जो बताया ही है, तो ही का फेमिनाइन होगा शी। ही लड़के के लिए आता है और शी लड़की के लिए आता है, तो ही की जगह हम शी कर देंगे, शी बियर। हेड मास्टर है, तो हेड मुख्य हो गया, मास्टर, मास्टर का होता है मिस्ट्रेस। ये यहाँ पर जैसे इस वाले में आ जाएगा, मास्टर है तो इसका हो जाएगा मिस्ट्रेस। अब इसकी पहचान क्या है, इस वॉवेल को हटाना है और आर को इधर कर दिया और मिस्ट्रेस हो गया। अब सेम यहाँ पर हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस। ये वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मिल्क मैन है तो दूधिया हो गया, दूध वाला, मिल्क मैन इसमें पुल्लिंग है तो मिल्क वुमेन हो जाएगा। मिल्क वुमेन होगी तो दूध वाली हो जाएगी, तो दूध दे रहा है। लैंड लॉर्ड है, लैंड तो भूमि होता है, लॉर्ड जो जमींदार होते हैं, तो जो लेडी जमींदार होगी, जिस जमींदार नहीं बोलते हैं वो लेडी होगी, लैंड लेडी, इसके यहाँ लेडीज हो जाएगा। फादर इन लॉ है, अब इन भी कोई पुल्लिंग वर्ड नहीं है, लॉ भी कोई वर्ड नहीं है, किस तरीके पुल्लिंग है या कॉमन जेंडर है। जेंडर क्या है, फादर, फादर से हमें पता चलता है कि पिता है, तो हम फादर को ही, जैसे वहाँ ब्रदर को चेंज करते हैं, फादर को किस में चेंज करते हैं, पिता है तो पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है, माता, तो फादर है, फादर का होता है मदर, तो यहाँ सिंपल सा हम मदर इन लॉ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप फादर, स्टेप सौतेला होता है, फादर को ही चेंज करेंगे, स्टेप फादर है, सौतेला पिता है तो क्या होगी, सौतेली माता होती है, तो यहाँ पे फादर की जगह माता। नेक्स्ट डॉग वुल्फ है, तो डॉग का जो फेमिनाइन होता है वो विच होता है। ये मैंने पीछे दिखाया नहीं इसमें, कहाँ थी, यहाँ भी इसको आ सकता है कहीं पर। तो डॉग का क्या होता है, विच होता है, विच वुल्फ तो भेड़िया होता है, लेकिन डॉग जो कुत्ते वाला डॉग वाला होते होंगे इस तरह से डॉग है, तो हमें डॉग को चेंज करना है, वुल्फ को नहीं करेंगे, विच हो जाएगा। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर भी सेम ही है, स्टेप फादर है तो स्टेप ब्रदर है, तो ब्रदर से हमें मेन है, ब्रदर का क्या होता है, सिस्टर। ग्रैंड
सन जो होता है। अब सन है ग्रैंड वर्ड, तो कोई फीमेल ना ग्रैंड वर्ड तो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। सन है, सन क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर हो गया। तो सन को हमें चेंज करना होगा। सन का क्या होता है, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ये इसके 3 रूल्स हैं। आगे इसके रूल्स में हम पता करते हैं। इसके जो और हैं, मेन रूल इसका यही माना गया है, और हैं जो सिंपली तरीके से चेंज होते हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट रूल आता है। नेक्स्ट रूल को कोई बनाने का कोई फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हमें लर्न करना पड़ता है। हमारी नॉलेज में भी कुछ होते हैं, जैसे मैन है तो वुमेन हो गया, गर्ल है तो बॉय हो गया, ही है तो शी हो गया, ये वो वर्ड होते हैं। तो आइए इनको समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होता है प्रशासन अधिकारी जो होता है, तो जो लेडी फीमेल होगी उसे एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बोलते हैं। इसमें RIX लग जाता है। नेक्स्ट वर्ड है लैड। लैड होता है लड़का और लड़की को बोलते हैं लेस। ये कहीं किसी एग्जाम में मैंने देखा था, आया हुआ वर्ड भी है ये वाला, लैड और लेस। सुल्तान, नेक्स्ट सुल्तान। तो सुल्तान का क्या होता है, सुल्ताना। ये तो सिंपल सा वर्ड है, सुल्ताना। ब्रदर, भाई है तो बहन हो गया, ब्रदर है सिस्टर, सिस्टर। अर्ड, अब अर्ड होता है राजा या महाराजा जो होता है, तो इसकी क्या होता है, काउंटेस होती है। इसका जेंडर फेमिनिन जेंडर काउंटेस होता है। हॉर्स होता है घोड़ा, मेयर घोड़ी, किंग क्वीन, क्वीन राजा, क्वीन रानी। मैन का सिंपल वुमेन। अब ये सीजा जार होता है, तो जार वर्ड होता है, इसका होता है जरीना। ये भी मैंने कहीं देखा है, आया हुआ वर्ड है, शायद टैग में था, जरीना। ये मेल है, ये फीमेल के लिए जरीना बोलेंगे। हीरो है तो हीरोइन, ये तो बहुत आसान है, हीरोइन सब जानते हैं। बैचलर है तो बैचलर के लिए आता है मेड। हम बोलते हैं मेड सर्वेंट वगैरह, तो मेड वर्ड आता है इसके लिए, फेमिनिन जेंडर के लिए। बैचलर है तो इसका होगा मेड। बॉय है तो सिंपल बॉय का गर्ल होता है। कॉक है तो हैन हो गया, मुर्गा मुर्गी। बुल है जो साल होता है, काउ होता है इसका फेमिनिन। नेक्स्ट ही है तो शी होता है। फादर है, फादर का पिता है तो उसका माता होता है, मदर। हस्बैंड है तो हस्बैंड का सिंपल सी बात है, वाइफ होता है। लॉर्ड तो आपने लैंड लॉर्ड पढ़ा था, तो लॉर्ड का फिर क्या हो गया, लेडी। लैंड लॉर्ड वर्ड आता है, उसका लैंड लेडी होता है, फेमिनिन जेंडर लेडी होगा। मेल का सिंपल फीमेल। मिस्टर है तो मिस्टर तो आदमी बोलते हैं, जो लड़की होती है मिस बोलते हैं उसको, मिस, मिस या मिसिस। शिप है तो शिप का होता है यू। भेड़ और भेड़ का जो फीमेल मेल होता है वो। अंकल का आंट। फॉक्स है तो फॉक्स का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर विक्सन, ये इस तरह के वर्ड जो अलग से पहचाने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ऑक्स है तो बैल है, तो बैल का काऊ है, वहां भी काऊ है, वो बुल है। नेफ्यू भतीजा होता है और नीस होती है भतीजी या भांजी, NIEC नीस। सर है तो मैडम। ये सिंपल से वर्ड है, ऐसे टफ वर्ड नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जो हमें जैसे ये है याद होने चाहिए, इसके लर्न करने चाहिए। फॉक्स है, विक्सन। विजार्ड है जो जादूगर होता है, और जो जादूगर नहीं होती है उसको बोलते हैं विच। तो ये वर्ड से इतना ही हमारा फेमिनाइन्स और न्यूट्रल, वो जेंडर मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर जो होते हैं वो इस तरह से चेंज होते हैं या इस तरह से लर्न करने होते हैं हमें। ये सिंपल से वर्ड होते हैं, हार्डली डेली यूज के वर्ड होते हैं, और इनमें कोई रूल्स भी ऐसा फॉलो नहीं होता। तो ये हमारा पूरा जो था मेनली जो हमारा जेंडर था वो कंप्लीट है। थैंक्स टू ऑल।